नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 10th का, है ना। क्लास 10th साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो आइए इन दो शब्दों का सबसे पहले मतलब समझते हैं। नियंत्रण मतलब होता है अपनी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को जो अपन नियंत्रित कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग किसी भी काम को करना, किसी बॉडी के ऑर्गन को अपने तरीके से काम करवाना, वही क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। और समन्वय मतलब होता है कि विभिन्न बॉडी के विभिन्न अंगों को उनके उनके बीच में सामंजस्य बैठाना। क्या बैठाना? सामंजस्य, बॉन्डिंग बैठाना। ऐसे ही हम सामंजस्य कहते हैं, समन्वय कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, समन्वय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा, पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण रख रखाव के कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। जैसे आपने देखा होगा कि अपन जो सजीव होते हैं उनके अंदर वास्तव में गति होती है ना। फिर आपका सवाल होना चाहिए कि सर पेड़ तो गति नहीं करते, पेड़ तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। लेकिन आपने देखा है कि पेड़ों के अंदर वृद्धि होती रहती है, समय के साथ साथ पेड़ बढ़ते हैं। तो ये भी तो उनके अंदर क्या है, गति तो हो रही है ना। ठीक है, तो एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती। सिंपल सी बात है, अपन कोई बीज लगाएं तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो उसके अंदर से पौधा निकलने लगता है मिट्टी को उठाकर। अधिकांश जंतुओं तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि संबंधित नहीं हैं, और कुछ गतियों में ऐसा होता है कि भैया जो कुछ गतियाँ हों तो वृद्धि संबंधित नहीं होती। जैसे मेरा चलना, मैं गति तो कर रहा हूँ लेकिन इससे मेरे शरीर में कोई वृद्धि हो रही है क्या? नहीं। मेरा दिल धड़क रहा है, मैं अपनी हाथों कैसे हिला रहा हूँ, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, तो इससे मेरे शरीर में गति हो रही है? नहीं हो रही है। एक दौड़ती बिल्ली, जैसे बिल्ली दौड़ रही है तो उसके शरीर में तो कोई गति नहीं हो रही, लेकिन वो गति तो कर रही है। झूले पर खेलते बच्चे, जुगली करती भैंस आदि, ये गतियाँ वृद्धिकरण नहीं हो रही। तो मतलब बताना, कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि इनमें ये गति तो कर रहे हैं लेकिन इस गति से इनके शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, दिखाई देने वाली इन गतियों में हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर ये है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तनों की अनुक्रिया सोचते हैं। कुल मिला के बात ये है कि भैया सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग गति कर क्यों रहे हैं। तो अपन ये बोल सकते, देखो अपने आसपास की चीज़ें जो भी इनके आसपास जो भी घटित हो रहा है तो उसके अनुरूप जब अनुक्रिया करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि जब बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। केवल यह नहीं, हम गति को सजीव द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, अब उनके लिए लाभकारी है सर। बच्चे झूले आनंद प्राप्त करते हैं, बच्चों के अंदर जब गति हो रही है झूले पर तो क्या कारण है भैया, वो उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है उन्हें, है ना। भैंस जुगाली करती है, क्यों? क्योंकि वो अपने जो टुकड़े होते हैं भोजन को उन्हें तोड़ती है और पचाने की कोशिश करती है, उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर फोकस जाती है, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो परिवर्तन का पता लग जाता है। इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। कुल मिला के बात ये है कि देखो, जैसे मैं कोई गर्म चीज़ छू लूँ तो मैं एकदम से अपना हाथ हटा लूँ, तो ये भी तो मैंने उस क्रिया के प्रति अनुक्रिया की है। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया आप बोलें, दोनों सेम ही वर्ड हैं। ठीक है, यदि हम इसके बारे में अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। भाई आज दशहरा है तो इस समलक्ष्य में जो है पटाखे चल रहे हैं। रुक जा जरा, 1 मिनट, चल जा। हाँ दोस्त, आज दशहरा है तो उसके उपलक्ष्य में जो है पटाखे चलाए जा रहे हैं। अब देखो, पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया की समुचित गति उत्पन्न होती है। बोला कि पर्यावरण के अंदर कोई परिवर्तन आएगा, मतलब मेरे आसपास कोई परिवर्तन आएगा तो मैं उसके प्रति अनुक्रिया करूँगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो ये पर्यावरण के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हुआ, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मैं तो भाग, तो उस क्रिया के प्रति मैं अनुक्रिया कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सर बिल्कुल सही बात है। हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हमें ज़ोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई गति इस घटना का निर्धारण नहीं करती जो इससे प्रेरित करती हो। अंततः इस तरीके की नियंत्रित गति को पर्यावरण से भिन्न घटनाओं से अभिज्ञान में जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में, सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोश के जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रित एवं सामान्य क्रियाकल्पों में किया जाता है। तो अलग बात यह है कि देखो, अपने शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे प्रजनन तंत्र है ना, पाचन तंत्र है,
और जैसे और भी चीज़ें और भी सारे तंत्र हैं, है ना। तो श्वसन तंत्र है। तो इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएँ हैं और अलग अलग प्रकार के क्या बने हुए हैं, ऊतक बने हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबका अपना अपना काम है भाई। अब जंतु तंत्र का तंत्र, अब बात करते हैं जंतु तंत्र का तंत्र। अब देखो तंत्र का तंत्र होता क्या है, आपके शरीर में कोशिकाओं का एक ऐसा जाल होता है जो आपके शरीर से क्या करता है, सिग्नल्स को ग्रहण करता है। जो अब बाहर से जो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको ग्रहण करता है, वो संवेदना जैसे बोलते हैं, और उसके प्रति आप अनुक्रिया करते हैं। आपने चोर को देखा भागते हुए, चोर को चोरी करते हुए देखा तो आप भागेंगे। आपने अपने बारे में कुछ सुना तो भाई आप उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे। आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, आप उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, है ना। तो ये कुल मिला के बात ये है कि जैसा परिवर्तन होगा इंसान और या कोई भी सजीव हो तो उसके प्रति वैसे ही अनुक्रिया करेगा। सही बात है कि नहीं? देखा, जंतुओं में यह नियंत्रण संभावना है तंत्र का तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? एक तो तंत्र का और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब आपने तो नहीं पढ़ा है, छोड़ दो इसको। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आकस्मिक मतलब होता है एकदम से होने वाला, जिसके बारे में अपने सोचा ना हो, एक ऐसी घटना हो जाना, आकस्मिक होना उसे बोलते हैं। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्र का कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे तो हमें कैसे पता पड़ता है कि भाई हमने कुछ गर्म छुआ या कुछ ठंडा छुआ? तो ये ग्राही के द्वारा पता कर सकता है। किसके द्वारा? ग्राही। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि। रस संवेदी ग्रह स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि ग्राहणग्राही गंध का पता लगाते हैं। देखो आपके शरीर में क्या होता है, 5 प्रकार की संवेदी अंग है जिससे आपको पता पड़ता है। देखो कान, पहला क्या है? कान आपको सुनने में मदद करता है, प्लस आपके शरीर का तापमान और या बैलेंस बनाने में जो है आपके शरीर का काम करता है। दूसरा आपकी जीभ किसका? स्वाद का अनुभव कराती है कि आपने जो खाया वो कैसा है। फिर आपका त्वचा, जो आपकी त्वचा है, त्वचा से पता पड़ता है कि आपने जो छुआ है गर्म है कि ठंडा है। इन चीज़ों का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या है भाई? कान, जीभ हो गया। आँख से भैया देखते हैं अपन, क्या करते हैं? देखते हैं। एक और कौन सा बच गया? तो जो बच गया है वो है नाक। क्या है दोस्त? नाक से आपको सुगंध का पता पड़ता है, सुगंध और दुर्गंध का पता पड़ता है ना, कि आप जो चीज़ सूंघ रहे हैं वो कैसी सुगंध और दुर्गंध। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये 5 संवेदी अंग आपके शरीर में पाए जाते हैं जिनसे आपको पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता है, ठीक है कि नहीं? इनके सबके मैंने काम आपको बता दिए। अब देखो लिखा है, यह सूचना तंत्र का कोशिका के द्रुमिकाओं के सिरों पर उपार्जित होती है। तो देखो ये सारी जो सूचनाएं, मुझे देखो आपके शरीर में ये जो तंत्र की जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, तंत्र का तंत्र आपका बना किससे है? तो ये बना होता है न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से। तो ये आपकी न्यूरॉन है, और आपको जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, आपने जो भी गर्म ठंडा छुआ, देखा, सोचा, तो उसकी सूचनाएँ सबसे पहले यहाँ पर आती हैं। इन्हें बोलते हैं द्रुमिकाएँ। क्या बोलते हैं? तो ये सूचनाएं यहाँ पर आती हैं, यहाँ से ये इसमें आएंगी, यहाँ पर ये विद्युत आवेग में कन्वर्ट होंगी, विद्युत आवेग से यहाँ पे आगे जाएंगी, और यहाँ पर इसको बोलते हैं स्नैप्स पर पहुँचती हैं। और यहाँ इस स्नैप्स से क्या होता है, ऐसी ही एक अन्य न्यूरॉन इसके पीछे भी लगी होगी जिसमें ये पहुँचती हैं। लेकिन द्रव्य द्वारा उपार्जित की जाती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत आवेग में पैदा कर दी जाती हैं। तो किस में पैदा कर दी जाती है? विद्युत आवेग। कौन करता है? तो ये आपका कोशिकाएँ। कौन करता है? तो कोशिकाएँ करता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएँ तक जाता है, तब तंत्र का कक्ष एक्सॉन में, अब तंत्र का कक्ष ये एक्सॉन है भैया, तब तंत्र का कक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम शरीर तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंतर में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। इसके अंदर क्या होता है? कुछ रसायनों का विमोचन होगा। ये रासायनिक रिक्त स्थान पर स्नैप्स, जो रिक्त स्थान होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं क्या? स्नैप्टिक दरार जैसे बोलते हैं, को पार करते हुए अगली तंत्र का कोशिका द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसे ही एक न्यूरॉन इसके पीछे इस एक्सॉन के यहाँ पर उसकी द्रुमिकाओं से जुड़ा होगा। समझा होगा कि नहीं होगा? यह शरीर में तंत्र का आवेग मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह एक अंतर्गत स्नैप्स ऐसे आवेगों को तंत्र का कोशिका की अन्य कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। तो ऐसे ही हमारे सिग्नल जो है शरीर से आगे पहुँचते हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि अपने पूरे शरीर में क्या है, ये न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो आपको कोई भी सिग्नल मिलता है, कोई भी आपको जानकारी मिली, तो होता क्या है कि एक स्नैप से पीछे एक जो ये स्नैप है ना, एक के पीछे एक जुड़ी होती हैं। पहले ध्रुमिकाओं में आई, फिर यहाँ कोशिकाएं में, फिर एक्सॉन ने होते हुए स्नैप्स में, यहीं पर एक अन्य कोशिका जुड़ी होंगी, फिर यहाँ से पहुँचते हुए अन्य कोशिकाओं, अन्य तंत्र में ये पहुँच जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? बिल्कुल सही बात है, ठीक है कि नहीं? आ जाओ आगे पढ़ें इस टॉपिक को पूरा, इस को कपूर का बोले लगा। अरी तंत्र को कोशिका ध्रुमिकाओं इस तरह विद्युत आवेग प्रारंभ, यह सरी तंत्र का आवेग की तरह में कोशिका ग्रंथि तक ले जाते हैं। चलो यहाँ तक छोड़ते हैं, अगली क्लास में करेंगे अगली बार यहाँ से, ठीक है? धन्यवाद।